बरेलवी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे? कहते हैं देवबंदी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, तबलीगी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, मौदूदी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, रावदी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, कादियानी बन जाओ, शिया बन जाओ जन्नत में चले जाओगे। एक नहीं 73 फिरके। यहूद और नसारा तो सिर्फ 72 थे। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत एक हाथ इनसे भी आगे रहे। 73 कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नम में एक जन्नत। अजीजाने गिरामी, समाज में बिगाड़ का एक सबब ये है तेज मशायरा मीडिया 96। सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सदर इजलास, नाज़िम स्टेज, सामईन किराम, नौजवान दोस्तों, जैसे था वैसे करो, उंगली नहीं करता। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अजीज बच्चों, आज बतारीख 15 जून सन 2025 ईस्वी के इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जो अल हकीम एजुकेशनल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट नीरपुर जिला समस्तीपुर बिहार के इस खूबसूरत से इहाते में, ग्राउंड में, मैदान में मुनक़िद हुई है, जिस मौजू पर मुझे आप हज़रात की खिदमत में कुछ गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है, वो मौजू है तौहीद और समाज की इस्लाह। अल्लाह अज़्ज़ से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस अजीम मौजू पर गुफ्तगू करने की अच्छी तरीके से तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को सुनने की और हम दोनों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, 2:15 बजने वाले हैं। मैं तहे दिल से इस ट्रस्ट का, अल हकीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का, इसके सदर, इसके जिम्मेदार, इसके नाज़िम, इसके अराकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस अपने नौजवान दोस्त भाई हाफिज सरफराज साहब जो मुस्तकिल कई महीनों से मेरे साथ लगे रहे, मेरा ताक़ुब करते हुए आपके इस तारीखी और अजीम बस्ती जो अहलुल हदीस की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से मंसूब है और जिसकी ज़ियारत का शर्फ हमें किताबों से हुआ था, उनके मुनाजरों से हुआ था, उनकी तहरीरों से हुआ था, हुस्नुल बयान से हुआ था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आँखों से वो ताजपुर रहीमाबाद
अब्दुल अजीज रहीमाबादी मुहद्दिस रहमहुल्लाह की बस्ती, जो ये सबसे बड़ी मेरे लिए सआदत की बात थी। आज मैंने उनकी मस्जिद की भी ज़ियारत की, उनके कब्र की भी जो बेनिशान है, लेकिन उस जगह की ज़ियारत की जहाँ वो मदफून है। इतनी बड़ी हस्ती, और उनके अपने इलाके की, उनके भाई के पड़पोतों से भी मुलाकात हुई, मदरसे से भी। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ी सआदत और खुशी की बात रही। मैं उन सब का मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी इस बस्ती में आऊँ, इस तारीखी बस्ती में। और यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आई, लेकिन बहरहाल मैं इतना अर्ज करूँगा, आप सब सामईन का भी मैं मशकूर ममनून हूँ कि मगरिब के बाद से लेकर के और 2:15 बज रहे हैं रात के, आप रात इंतहाई चुस्ती और इंतहाई नशात और इंतहाई मतलब बेदारी के साथ मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के खिताबात आप सुन रहे हैं। वो तो जा भी चुके, कुछ तो सो भी चुके होंगे, लेकिन आप सामईन हजरात और हमारी माएँ बहनें और बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हैं और अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए बेकरार हैं। तो मैं इन सब आप सब का भी तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक और बात, चूंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा गुजरी है ताज़ा बताज़ा, मैं अपने तहे दिल से आप हज़रात को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ये ईद सईद हमारी ज़िंदगी में बार बार लाए, और अल्लाह ताला इसी तरह से अपने दरबार में कुर्बानी करने की, जिन्होंने की है उसे कबूल करने, और जिन्होंने नहीं की उनकी वसअत नहीं थी, अल्लाह उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से अल्लाह के लिए, अल्लाह के हकाम के लिए अपना वक्त, अपनी जिंदगी, अपना माल, अपनी दौलत, अपनी सलाहियत, अपनी सोच, अपनी फिक्र, सब कुछ कुर्बान करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ए मुसलमान सुन ये नुक्ता दरसे कुरानी में है, ए मुसलमान सुन ये नुक्ता दरसे कुरानी में है। अज़मत इस्लाम व मुस्लिम, अज़मत इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में। अल्लाह का ये दीन कुर्बानी का ख़्वाहां है, कुर्बानी चाहता है, और कुर्बानी की मिसालें कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। और कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती है अज़ीज़ान गिरामी। और मेरी माँ बहनों सुनो, कुर्बानी हर तरह की, जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत पड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से वो कुर्बानी तलब की। और ये कुर्बानी कोई आज की नई बात नहीं है, बल्कि बाबा आदम के 2 बेटों ने भी कुर्बानी पेश की किसी मसले में। किसी मसले में एक कुर्बानी पेश की थी ना कुरान करीम में, सूरह बकरा में आपने पढ़ा होगा, इज़ क़र्रबा कुर्बान, जब दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की, इंतशार, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, आपस में इख्तलाफ हुआ, तो हुक्म हुआ कुर्बानी पेश करो। कुर्बानी उस जमाने में जब होती थी तो जो चीजें होती माल की शक्ल में, जानवर की शक्ल में, जो भी थी तो पेश की जाती थी। आसमान से आग आती थी, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाता, उस कुर्बानी को, उस चीज को वो जला के चली जाती। पहले जमाने में ये अलगरज ये कुर्बानी के सिलसिले सिर्फ वहां से शुरू हुए, और ये पहचान होती थी कि कौन अल्लाह का नेक बंदा है और कौन अल्लाह का बुरा बंदा है। दोस्तों और भाइयों, हकीकत यह है कि हमने शुरू से लेकर आखिर तक जितनी बातें सुनी, और जो नुकात, जिन मौजूआत पे सुनी, वो तमाम सब मौजूआत तकरीबन गुफ्तगू में आ गए। तौहीद भी, सीरत भी, सुन्नत भी, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी, तरबियत भी, समाज और माशरे की इस्लाह कैसे हो, ये तमाम सब चीजें अगर हमने जितनी बातें सुनी हैं उस पर सिर्फ अमल कर लें तो अल्लाह की कसम दुनिया की बेमिसाल कौम हम करार पाएंगे। हमारे अंदर जिस चीज की जरूरत है आज, इल्म का बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास मौजूद है। हम सुनते बहुत हैं, जानने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जिस चीज के अंदर हमारे अंदर कमी है वो है अमल। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी। अमल जरूरी है मेरे अजीजों।
ये जिंदगी और मौत का जो फलसफा है कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। क्यों अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी बनाई? मौत और जिंदगी क्यों अल्लाह ने रखा है? पैदा करता है फिर मार भी देता है, ये क्यों है? कभी सोचा आपने इस पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो अल्लाह है जिसने मौत और जिंदगी रखी है। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल किसने किया। सबसे बेहतरीन अमल किसका है अल्लाह के दरबार में? किसने पेश किया? ये आजमाइश आप और हम इस दुनिया के अंदर आजमाइश में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने फरमाया दुआ करो, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी बेहतरीन जिंदगी अता फरमा और अल्लाह आखिरत में भी हमें बेहतरीन जिंदगी अता फरमा। तो ये गौर व फिक्र कीजिए। आपने इतनी बातें सुनी हैं, अब एक और भी मैं बात आप हजरात की खिदमत में रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप हजरात से, माओ बहनों से, बेटियों से भी सबसे ये दरखास्त करूंगा कि आज हमारा समाज, हमारे माशरे में जो और बहुत सारी कमियों को आपके सामने रखा गया और आपके सामने बताया गया कि हमारे समाज में बेपर्दगी की कमी है, हमारे समाज में इख्तलात, मर्दों औरतों और मर्दों की मिलावट की कमी है, समाज में जहेज के लानत की कमी है, जहेज की लानतें भी हैं, समाज के अंदर घोड़े जोड़े लेने का भी की रस्म और रिवाज मौजूद हैं, बेपर्दगी की भी, जहालत की भी, जाहिलियत की भी, शिर्क की भी, बिदअत की भी, खुराफात की भी हमारे समाज में, ये तमाम सब, कत्ल की भी, शराब नोशी की भी, जुए की भी, सट्टे की भी, सब चीजों की कमी है। कमियां बहुत सारी हैं। ये बातें आपकी खिदमत में रखी गई, क्यों रखी गई? आप गौर कीजिए, आप सोचिए। यहां से उठने से पहले आप सोचिए कि क्या हमने जो कुछ बुराइयां सुनी हमारे दिमाग में, क्या इनकी इस्लाह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या सिर्फ सुन लिया हमने, खलास, वो फलाने मौलाना आए, इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें करी, वो आए, उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर करी, मौलाना रब्बानी साहब आए, उन्होंने ऐसी अच्छी तकरीरें करी, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। कोई फायदा नहीं अगर इन तकरीरों से इतनी रात आपने गुजारी है, सबको सुनवा कर मुझे बिठाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, मैंने इतना कह दिया है और आपने इतना सुना भी होगा, जिन्होंने सुना वो सुन लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम और आप उसके ऊपर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जो जिंदगी का मकसद है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह की उस आज़माइश में हम सब कामयाब हो जाएं। हमारा मकसद इस दुनिया के अंदर अल्लाह की रजा हासिल करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, बस इसके अलावा कोई मकसद नहीं। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सब हमारी खिदमत के लिए, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। देखिए ना, आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस्लाम की दौलत से अपने सीनों को मामूर किया है, तौहीद से मालामाल आपका दिल, आपका जिगर है, आपका दिमाग है, तौहीद की रोशनी से मुनव्वर है, तो ये दुनिया कायम है। अपने आप को समझो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, अपने आप को समझो कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से, तौहीद के ऊपर अमल करने से हमारा रुतबा और हमारा मकाम कितना अजीम हो जाता है। मेरा मौजू यही है कि समाज के अंदर जो बिगाड़ है, इसकी इस्लाह कैसे? आपने सुनी, तालीम नहीं है, तालीम नहीं है हमारे पास, तरबियत नहीं है, आपने सुनी, जहालत है हमारे पास। किस चीज? देखिए, कोई भी समाज जानते हैं आप किसको कहते हैं? समाज, सोसाइटी, माशरा किससे बनता है? जानवरों से नहीं बनता। जानवरों का समाज है वो अलग है, बकरियों का समाज अलग है, बैलों का समाज अलग है, भैंसों का समाज अलग है, इंसानों का भी समाज होता है। समाज कैसे बनता है? आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको कलमे तौहीद अता फरमाया, आप दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे महबूब तरीन अल्लाह के बंदे हैं। एक मुसलमान अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है। क्यों बंदा होता है? इसलिए कि वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अपने ज़हन और फिक्र की गंदगियों को, गलाज़तों को, बुत परस्ती की नजासत को, अल्लाह के सिवा गैरों को की परस्तिश और इबादत और पूजा पाठ करने को वो अपने दिमागों से बाहर निकाल देता है। लब ला इलाहा इल्लल्लाह वो पढ़ता है तो उस शिर्क के खंजीर को, शिर्क की गंदगी को अपने दिमागों से बाहर कर देता है, इसलिए वो पवित्र हो जाता है, वो पाक हो जाता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, सारे माबूद झूठे, माबूद झूठे। चांद है, अगर उसकी परस्तिश है, पूजा हो रही है, तो चांद नहीं झूठा है, जो चांद की पूजा कर रहे हैं वो झूठे।
वो पूजा झूठी है। जमीन इसकी पूजा अगर हो रही है, जिसको कहते हैं भूमि पूजा, भूमि पूजन, सूर्य पूजन, फलाने पूजन, ढकाने, ये जमीन सच्ची है, आसमान सच्चे हैं, ये सब मुसलमान है, ये सब अल्लाह के फरमाबरदार है। जमीन भी मुसलमान, आसमान भी मुसलमान, चांद भी मुसलमान, हवा भी मुसलमान, पानी, दुनिया की हर चीज मुसलमान, क्योंकि ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे। जमीन अल्लाह के हुक्म के ताबे, और मुसलमान कहते ही उस बंदे को हैं, उस मखलूक को हैं जो अल्लाह के ताबेदार हो, अल्लाह की फरमाबरदार हो। अल्लाह ने सूरज से कहा पूरब से निकलना है, सूरज पूरब से निकलता है, कभी पश्चिम से निकलते हुए आपने देखा, इसलिए सूरज मुसलमान। अफसोस की बात यह है कि लोग उन्हीं की पूजा शुरू कर देते हैं जिनसे उनको फायदा होता है। तो ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने आपको नौकर और गुलाम और बादशाह के दरमियान फर्क करने की अकल अता फरमाई। आप किसी जानवर की पूजा नहीं करते, आप किसी हैवान की पूजा नहीं करते, आप किसी पहाड़ और पत्थर की पूजा नहीं करते, आप किसी देवी देवता, जिन्न, भूत, प्रेत की पूजा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? इसलिए कि आपको तौहीद की रोशनी अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाई। तौहीद इसी को बात में कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारा जाए, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा न की जाए, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा न समझा जाए। हाजत अल्लाह तबारक व तआला अपने दुख, अपने दर्द, सब कुछ प्रार्थना और माफी तलाफी जो कुछ भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत। तौहीद इसी का नाम है। और इसके असरात क्या होते हैं पता है आपको? इसका असर बहुत बड़ा होता है एक समाज और माशरे की इस्लाह में। देखें, आप अपने माशरे को, जब अपने खानदान को, अपने बिरादरी को, या अपने समाज, जो मर्द और औरत से मिलकर के एक समाज बनता है, आप जब उसके ऊपर नजर डालते हैं तो आप कभी भी कोई बात होती है, नहीं भाई ये हमारे समाज में नहीं है, मतलब यानी हमारे बुजुर्गों में ये चीज नहीं है, किताबों में पढ़ते हैं या रिवायतों में अपने दादा से, दादी से, यानी बूढ़ों से सुनते हैं और इस तरह से अपनी इस्लाह करते हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम हमको दिया है कि उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसमें देखें कि हमारी इस्लाह कैसे होगी। नबियों ने किस तरह अपने समाज को सुधारा, किस तरह से अपने समाज की इस्लाह की। ये उलमा हैं, ये दाई हैं, ये जलसे हैं, ये मस्जिदें हैं, इनकी बुनियाद और इनका वजूद आप और हम यहाँ जो बैठे हैं इसी बात को सीखने के लिए बैठे हैं कि हम अपने समाज को, अपने गांव को, अपनी बस्ती को, अपने शहर को, अपने मुल्क को कैसे सुधारें। इस सवाल का जवाब क्या है आपको मालूम होना चाहिए। सवाल का जवाब सिर्फ एक, और वो यह है कि आओ देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए गए जहां, तो आप जिस समाज में पैदा किए गए उस समाज को कैसे आपने सुधारा, कहां से कौन सा स्टेप लिया, कहां से आपने आगाज किया, शुरुआत कहां की, वो समाज के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या बुराइयां थी, आपने सबसे पहले किस बुराई के ऊपर अपनी उंगली रखी। तो जब हम नबी की सीरत को पढ़ते हैं, जब हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, इस्लाम की वो हिस्ट्री जो आखिरी नबी की है, इस्लाम का आगाज आखिरी नबी से नहीं हुआ, आगाज तो हजरत आदम से हुआ, हजरत आदम से इस्लाम है। ये दो लोग आप सुनते हो, चंद लोग जो ये इधर उधर बड़बड़ाते रहते हैं, इस्लाम तो 1400 बरस का है, 1400 बरस का नया है। उनसे कहो बेटा तुम नए हो, तुम्हारी 14 दिन की पैदाइश है, तुम्हें क्या मालूम इस्लाम क्या है? तो अरे तुम्हारे तो बाप दादाओं को भी पता नहीं। इस्लाम जब से ये दुनिया बनी है, जब से बाबा आदम आए दुनिया में, तो इस्लाम ही लेकर के आए, उनका दीन ही इस्लाम था। अगर तुम आदम की औलाद हो तो ये मानो कि तुम्हारे बाप का दीन क्या था, बोलो। और ये बात मेरे भाइयों अपने समाज में, अपनी माओ बहनों बेटियों की तरबियत में ये बात आपको दाखिल करना पड़ेगा। अपनी बच्चियों को भी समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि तुम कोई नया दीन तुम्हारा नहीं है, इस्लाम सबसे पुराना दीन 2000, 3000, 4000, 5000 बरस का नहीं है। इस्लाम सबसे पुराना दीन, जैसे आदम अलैहिस्सलाम है तब से इस्लाम। ये बात बताना पड़ेगी। आज बहुत सारी लड़कियां हमारे माशरे और समाज के अंदर जहालत की वजह से, बाप अपने वालिदैन की बदबख्ती कह लें या अदम तवज्जुही की वजह से, न जानने की वजह से, वो खैर मजहबी तौर पर तो नहीं भागती, अलबत्ता इश्क और मोहब्बत का उनको लकवा मार देता है। इश्क और मोहब्बत के नाम पर वो लड़कियां भागकर गैरों से शादी ब्याह करती।
अभी मेरे सामने एक वाकया आया, अभी आज ही सुबह की बात। आपके इसी समस्तीपुर या वैशाली के इलाकों में एक अजीबोगरीब वाकया आया, बाकायदे वीडियो भी देखी हमने, वायरल भी, कि एक मुस्लिम घराने की लड़की और एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके इंटरव्यू दे रही है और शादी करके वो बड़े बड़े लाल रंग के वो टीके लगाते हैं, वो लगाए हुए। किसी ने मुझे उसके बाप की भी तस्वीर दिखाई, मैंने कहा इसकी बेटी के साथ नहीं होना, उसका बाप भी उसी तरह से। अजीजाने गिरामी, आप अपने समाज को कहां रह रहे हैं, आप देखो कि हमारी बहनें बेटियां कहां जा रही हैं। आज उमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि तालीम की कमी, मैं कहता हूं तालीम की कमी, बेशक माँ बाप की तालीम की तरबियत की कमी, लेकिन हमारे समाज को समझने के लिए एक बात और बहुत जरूरी है जो आपको देखना पड़ेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस माहौल में पैदा हुए उस माहौल में क्या क्या बुराइयां थी, मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा। शराब पीने वाले शराब पीते थे, जिना करने वाली औरतें बाकायदे घरों पर झंडे लगाती थी, 10 किस्म की शादियां थी, नौजुबिल्लाह उन जनाकारियों को शादी का नाम दिया हुआ, झंडे लगा करके ऐलान करती थी कि मैं मर्द चाहती हूं, अस्तगफिरुल्लाह। समझ रहे हैं? शराब पी जाती थी, कत्ल थे, खून थे, चोरी थी, चमारी थी, चकारी थी, लूट, बल्कि यूं कहिए आज जो समाज हमारा है बिल्कुल वही समाज, बल्कि उससे भी बदतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप जिस माहौल में पैदा हुए आपके चारों तरफ वही माहौल, चारों तरफ बुत पूजे जाते थे। खाने काबा जो मरकज़े तौहीद था, 360 बुत उसमें रखे हुए थे, अल्लाह के नबी वहां पैदा हुए और वहीं पर आपको नबूवत अता फरमाई गई, अता की गई और वहीं से आपने अपनी दावत का आगाज किया। अब आप देखें माहौल वो था, बिल्कुल ये समझिए जैसे आज हमारा माहौल है। अब ऐसे माहौल में हमें काम करना कैसे करेंगे, तो हमें हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी का नमूना देखना पड़ेगा। हमारे नबी ने क्या किया, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या हुक्म दिया, अल्लाह ने किस बात का हुक्म दिया। अरे भाई वहां कत्ल और खून भी थे, मर्डर भी थे, चोरी भी थी, जनाकारी भी थी और इसी तरह से शराब नोशी भी थी, पुरानी दुश्मनियां निभाई जाती, सब कुछ थे। तो उसमें सबसे पहले अल्लाह के नबी ने किस पॉइंट को फोकस किया, सब जानते हैं, आप सब मुसलमान इस बात को जानते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहला अल्लाह के नबी को दिया और क्या कहा, कूलू, ए नबी आप जाके कहो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। सबसे पहला समाज सुधारना है, माजरे में बिगाड़ है, कत्ल है, खून है, गारतगरी है, सब कुछ है, चोर है, डाकू बदमाश, उस समाज में सबसे पहले वो हकीम अल खबीर, वो अपने हकीमुल उम्मत हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ए नबी जान लो कि अल्लाह के, किसका इल्म हासिल करो, किसका, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, सच्चा माबूद नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये कौन सी बड़ी बात है। अजीज़ान मुहतरम, आपके दिल में अगर अल्लाह का कुछ भी, अल्लाह की कुछ भी मोहब्बत बाकी है तो अल्लामा इकबाल का ये शेर फारसी में है, वो कहते हैं चुगोयम मन मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते ला इलाहा, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं कांप जाता हूं। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मैं समझता हूं, उसका मफहूम और उसका मतलब जानता हूं। तो जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब जानते हैं, यकीनन हकीकत यह है, ये रब्बे काबा की कसम है कि वो कभी उनके कदम बुराइयों की तरफ नहीं उठ सकते, कभी उनकी सोच बुराइयों की तरफ नहीं जा सकती, कभी वो अपने माशरे में फित्र और फसाद का सबब नहीं बन सकते, कभी वो समाज तनज़्ज़ुली का, बुराई का या बर्बादी का कभी भी मलगूबा वो समाज नहीं बन सकता, बल्कि वो हमेशा तरक्की ही करता रहेगा। ये बात हकीकत। तो अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मेरी माएं बहनें पढ़ती हैं, लेकिन सिर्फ तस्बीह और मुसल्ले घुमाने की तरह से उनका कोई फायदा नहीं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब को हमें समझना है।
ये समाज की असास, एक बेहतरीन माशरा, एक बेहतरीन सोसाइटी, एक बेहतरीन समाज की बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ला इलाहा इल्लल्लाह पे अपने नबी के हाथों रखवाई। यहां से इस्लाम का आगाज, यहां से नबी की दावत की शुरुआत। अल्लाह के नबी ने इसी कितने बरस तक मक्के के अंदर थे? 13 बरस। कितने? 13 बरस तक न नमाज की तालीम, न रोजे की तालीम, न वजू की तालीम, न नेकी की तालीम, न शराब ना पियो उसकी तालीम, न जना ना करो उसका हुक्म, न चोरी ना करो उसका हुक्म, न मर्डर से मना किया गया, न चोरी से मना किया गया, न चमारी से, न गीबत से, न चुगली से, न आला से, न फला से, किसी से मना नहीं। सिर्फ एक ही दर्ज दिया गया, ला तुश्रिकू बिल्लाह वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अब आप बताइए, इस माइक का बनाने वाला जो है, इस माइक की खराबी में को सही करने का उसे ज्यादा इल्म होगा कि मेराज रब्बानी को होगा जो बोल रहा है? आप बताइए किसको होगा? बनाने वाले, क्योंकि उसने इस माइक को बनाया। ये बिगड़ेगा तो संवरेगा कैसे, सजेगा कैसे, बनेगा कैसे? बनाने वाले को पता, मुझे नहीं पता। या वो हमें बताए कि ऐ लोगों, ऐ मेराज रब्बानी, तुम्हें इस माइक को बनाना है तो तुम्हें इसको खोलना पड़ेगा, उस स्क्रू ड्राइवर लाओ तो फला लाओ तो ढका लाओ। मुमकिन है मैं इसमें उलट फेर करके गलती भी कर, लेकिन वो बताने वाला गलती नहीं करे। अजीजान इकरामी, ये एक मिसाल है। अल्लाह ने ये समाज बनाया, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, अल्लाह ने ये सब कुछ सामान अल्लाह ने बनाया, सजाया हमारा, ताकि मेरी तौहीद का कलिमा बुलंद किया जाए। अब उस समाज के अंदर खराबी पैदा हो गई, बुराई पैदा हो गई, शैतान लईन ने अपना जादू चलाया और बहुत सारे लोग उसके शिकार हो गए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों के सिलसिले जारी फरमाए। आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे माशरे में पैदा फरमाया ताकि दुनिया वालों के लिए ये तालीम हो जाए, तरबियत हो जाए, इल्म हो जाए, जानकारी हो जाए कि मेरे महबूब ने मेरे तालीम के मुताबिक अपने समाज की इस्लाह कैसे की, समाज के अंदर बुराई पैदा होगी उसे कैसे सही किया जाएगा, वो मेरे हबीब के हाथों जैसे सही हुआ। क़यामत तक आने वाला शैतान समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करेगा तो मेरे बंदे उन्हीं खुतूत पर, उन्हीं नुकूश पर, उन्हीं राहों पर चलकर जो नबी ने बतलाई है, समाज की इस्लाह हो जाएगी। है कि नहीं? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन। ऐसे नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बार बार अपने नबी को नमूने के तौर पर पेश किया है कि तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। लोगों, इन तुतीऊहु तहतदू, मेरे नबी की तालीम पर अमल करोगे हिदायत पाओगे, मेरे नबी की इताअत करोगे हिदायत। अल्लाहु अकबर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये यहूदी, ये नसरानी, ये कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, जब तुम माने नहीं। ऐ नबी कह दो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है फत्तबिऊनी, तो मुझे नबी मानो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो। अगर तुम दावा करते हो कि नबी से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, दोस्त ही बनाएगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला, रहम करने वाला है कि नहीं? ये अल्लाह का कलाम, ये चैलेंज है, और आज भी, और उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी। तो वो कहते थे वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। यहूदी कहते थे ये गुमराह, नसरानी कहते थे यहूदी गुमराह, यहूदी कहते थे क्रिश्चियन बुरे, और क्रिश्चियन कहते थे यहूदी बुरे। बल्कि नबी के जमाने यही नहीं, बिल्कुल सेम सिचुएशन आज हमारे सामने, हमारे मुसलमानों के दरमियान खास तौर से। ये कलमा पढ़ने वाले, अपने मैं बात बताऊं, बेकलमे वालों को छोड़ो, अभी तो हम उन तक पहुंचे नहीं बेचारों तक, उसके भी मुजरिम हम ही हैं। अपने देश के उन बेकलमा पढ़ने वाले लोगों तक, इंसानों तक हमने अपना पैगाम, अपने नबी का मैसेज नहीं पहुंचाया, उसके भी मुजरिम हम हैं। हमारे समाज के अंदर एक बुराई का सबब वो भी है कि हमने उन तक अपना अल्लाह के नबी का पैगाम नहीं पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया। और उसके दूसरे मुजरिम हम आपस में भी हैं, क्योंकि हमें भी एक तबका ऐसा है जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहब्बत रसूल का दावा करता है, पर उसके बावजूद भी मोहब्बत रसूल का सिर्फ नाम है, नबी की इताअत और पैरवी नहीं।
जैसे यहूद और नसारा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन नबी नहीं, अल्लाह ने जो फरमाया उसकी पैरवी नहीं करते कि मेरे नबी की पैरवी करते। आज वही बात है। तो वक़ाल अल्लाह ने उनकी मिसाल दी नबी की उम्मत के लोगों को। सुनो, वक़ाल कूनू हुदन औ नसारा तहतदू। ये यहूदी जूस बनी इस्राइल जो आज देख लो, सुन लो, ये और क्रिश्चियन क्या कहते हैं? कूनू हुदन औ नसारा। यहूदी कहते हैं यहूदी बन जाओ, क्रिश्चियन कहते हैं क्रिश्चियन बन जाओ, तहतदू हिदायत पर जाओगे, सीधे रास्ते पर आ जाओगे, सही मार्ग पे आ जाओगे। बन जाओ यहूदी, बन जाओ क्रिश्चियन। कुल ऐ मेरे हबीब, ऐसे सिचुएशन में नबी का जवाब सुनो। और ऐ मुसलमानों, ये जवाब अल्लाह ने सिखाया है तुम्हें भी। आज हमारे यहाँ भी कहते हैं बरेलवी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, कहते हैं देवबंदी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, तबलीगी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, मौदूदी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, रावती बन जाओ जन्नत में चले जाओगे, कादियानी बन जाओ, शिया बन जाओ जन्नत में चले जाओगे। एक नहीं 73 फिरके। यहूद और नसारा तो सिर्फ 72 थे। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत एक हाथ इनसे भी आगे रहे। 73 कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नम में, एक जन्नत। अजीजाने गिरामी, समाज में बिगाड़ का एक सबब ये भी है, हम उनकी नहीं सुनते, वो हमारी नहीं सुनते। जलसा आपने किया हुआ मस्जिद में तो नहीं, लेकिन बहुत कम हमारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले भाई आए होंगे भूले भटके, पता नहीं। वरना तो कहेंगे कि मौलवी की सुन लो, वहाबियों की तो निकाई टूट जाती, मुसाफा कर लो तो जनाब आली नहाना पड़ता। कहते कि कहते आज हमारे यहाँ मौलवी सिर्फ दिन भर, मैं ताजपुर में एक भाई के घर पे रहूं, चेहरा दिन भर रिकॉर्डिंग चली दोपहर के बाद से लेकर गाने बजाने की। अल्लाह की कसम, मैंने कहा यार ये कहाँ से आवाज आ रही? बोले शेख एक मुसलमान के यहाँ शादी हो रही है। हमने कहा शादी हो? डीजे बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, अल्लाह उनके निपटे। शाम हुई, मौलवी आके कुरान पढ़ रहा, तो जनाब तकरीर तो ऐसी लच्छेदार, सांस ही नहीं ले रहा, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा। और फिर आखिर में कहता बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिन भर डीजे बजाए। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। उम्र तो सारी कटी इश्क़ बुकाम मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खास। ये इस्लाम है, ऐसा दोगला इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐ मुसलमानों, सरासर दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का। ऐ मेरे हबीब, ये कह रहे ना यहूदी बन जाओ जन्नत चले जाओगे, नसरानी बन जाओ जन्नत में चले जाओ। कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफन व मा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ नबी आप कह दो ना यहूदी बनने में निजात है, ना नसरानी बनने में निजात है। मिल्लत इब्राहीमी, जो इब्राहीम का दीन है, जिस पर मेरा रसूल कायम है, मेरा रसूल है, इब्राहीम का दीन है, उस पर आ जाओ, उस पर आ जाओ। अल्लाह इब्राहीम का दीन कौन सा था? अल्लाह ने कुरान में उसी जवाब दिया है, वमा कान मिनल मुशरिकीन। और इब्राहीम शिर्क नहीं करते थे। इब्राहीम शिर्क, बोलो, समाज की सबसे गंदी चीज, बर्बादी का सबब शिर्क बिल्लाह है। चाहे वो कलमा पढ़ने वाला करे, चाहे वो बेकलमा करे, याद रखो। और क्यों समाज क्यों बिगड़ता है? जब समाज के अंदर अदल, इंसाफ, और सबसे बड़ा दुनिया का अदल यह है कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उस रब की इबादत करो, उसी के सामने सजदे करो। ये सबसे बड़ा अदल और इंसाफ है। अल्लाह के साथ ना इंसाफी करोगे तो ये जुल्म, क्योंकि अदल जहां नहीं है वहां जुल्म। अदल का उल्टा, इंसाफ का उल्टा जुल्म। तो समाज के अंदर अगर इस्लाह पैदा करने का फार्मूला सबसे पहला अल्लाह ने बताया तो वो ये है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझीदार न बनाओ। अगर अल्लाह के साथ शरीक करोगे, एक बुराई नहीं हजारों बुराइयों के अंदर पड़ो। आज वही हमारे समाज के अंदर हो रहा है, इसलिए कि मुसलमानों को सही तौहीद का पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया
इब्राहीम हनीफन वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम मुशरिक नहीं। ऐ मुसलमानों तुम भी शिर्क से तौबा करो, ऐ यहूदियों तुम भी शिर्क से तौबा करो। यहूदियत भी शिर्क पे कायम है, जबकि वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। बनी इस्राइल को आपने क्या समझा? आपने क्या समझा हुआ बनी इस्राइल को? नापाक लंगोटियों से कहीं ज्यादा अच्छे। कभी कभी मैं कहा करता हूं हमारे मौलाना लोग अंग्रेजों पे बड़ा गुस्सा होते, ठीक है गंदे हैं, इतने गंदे नहीं थे वो, गंदा उन्होंने बनाया गया। आज वो होते तो आज ये सब नतीजे ना आते जनाब आली जो आज हम देख रहे हैं। उन्होंने भी हरकतें करी हैं, लेकिन बहरहाल आज यही लोग भारतीय भाग भाग के यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं, उन्हीं के चरणों में पनाह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अपने बच्चों को यूरोप अंग्रेज पढ़ाते, बड़े बड़े नेता लीडर के बच्चे जाके ब्रिटानिया में इंग्लैंड में तालीम हासिल करते। क्यों भेजते हो? अंग्रेज इतना दुश्मन है तुम्हारा, क्यों? माई बाप है वो, अब्बा है, क्यों? ये हरकतें हैं जनाब। बहरहाल मैं आपको ज्यादा डिफिकल्टी और मुश्किल में नहीं डालना चाहता। समाज की इस्लाह तौहीद के मुताबिक ये जरूरी है कि तौहीद की स्थापना हो समाज में। अदल, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म। तुम अल्लाह के साथ जुल्म करोगे तो ये समझो कि तुम अमन से रहो, अमन नहीं पा सकते। चाहे कलमा पढ़ो, चाहे नमाजें पढ़ो, चाहे रोजे रखो, कुछ भी करो, अगर शिर्क मौजूद है तौहीद के साथ तो तुम कभी अमन और शांति से जी सकते। मदारिस, मसाजिद, घर, खेत, वक्त, जमीन, जायदाद सब कुछ तुमसे छीन ली जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान फरमाया और वाज़ेह तौर पर इरशाद किन्नल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। समाज के अंदर इस्लाह चाहते हो, दुरुस्तगी चाहते हो तो नमाज पढ़ा लो, रोजे रखा लो, हज करा लो, सब करवा लो। लेकिन सुनो एक बात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत नहीं किया, मिक्स नहीं किया, ईमान लाए लेकिन जुल्म के साथ मिक्स नहीं किया, अल्लाह फरमाता है उन्हीं लोगों के लिए अमन है, उन्हीं के लिए शांति है, उन्हीं के लिए इत्मीनान है, सुकून है, राहत है, रहमत है, प्यार है, शफकत है, बरकत है, सब कुछ इनायत अल्लाह की। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये कैसे मुमकिन है कि हम जुल्म से दूर रहें? हमें तो बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को कुछ कह दिया, बुरा भला कह दिया, तो ये भी तो जुल्म है। तो आपने फरमाया ये है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये कुरान में फरमाया है वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, कि अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, इस जुल्म से ये जुल्म मुराद नहीं है। साहबा ने कहा तब कौन सा जुल्म? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील दी, पढ़ो सूरह लुक़मान में। क्या अल्लाह ने हजरत लुक़मान के वाक़ये में वहुवा यईदुहु इब्नहु, क्या ये अल्लाह ने कुरान करीम में सुलेमान का वाक़या नहीं जिक्र किया? वो अपने बेटे को नसीहत करते हुए क्या कहते हैं? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाडले, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म। तो मेरे अजीजों, कोई भी इंसान, बहैसियत इंसान, वो भारत का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, चीन का हो, कहीं अमन नहीं है, सुकून नहीं है। हर आदमी परेशान है, नींद की गोलियां खा रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, कुर्सी वाला कुर्सी के लिए, दुकान वाला दुकान के लिए, मकान वाला, हर जगह बदअमनी है। एक सऊदी अरब है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, दुकानें खुली हुई हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, अजान की आवाज हो रही है, रोडों के ऊपर सामान लगे, अला दूर सीधे छोड़ छाड़ के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाते। अमन ही अमन है। रात की तारीकियां हो, दिन के उजाले हो, सोने जेवर उछालते हुए आप रोडों के ऊपर चले जाएं, कोई पूछने वाला न कोई खौफ, न कोई डर। और यहाँ तो घर से निकलते हुए डर लगता है, बेटी निकले तो भी डर लगता है कि पता नहीं सही सलामत वापस आएगी। तो अजीजाने गिरामी, अमन कहाँ?
बहुत सारे पुलिसों से अमन नहीं आती, किसी और के दावे से अमन नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमन पैदा करता है। अमन कहां से होता है? समाज के अंदर सुकून और इत्मीनान की सांस इंसान लेता है। कब लेगा? जब अल्लाह ताला ने फरमाया वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, वो अल्लाह के साथ किसी को शिर्क न करें तो अल्लाह उन्हें अमन अता फरमाता है और अल्लाह उन्हें शांति देता है। हमारी बीवी गैरों के साथ दीदे भी लड़ाए, चोंचे भी लड़ाए, प्यार इश्क मोहब्बत भी करे और हमारे घर में शांति हो, ऐसा हो सकता है? बोलो, आपको पता हो और शांति रहेगी? वो बेगैरत ही शोहर होगा जो शांति से रहेगा, या कोई और शांति ले आके रखेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अजीजान गिरामी, इसलिए समाज की इस्लाह में सबसे पहला कदम और उसकी बुनियाद तौहीद बिल्लाह, अल्लाह के साथ। और तमाम मुसलमानाने हिंद को मैं दावत देता हूं, चाहे यहां इस जलसे में आए हो या ना आए हो, अगर अपनी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ करते हो, याद रखो अल्लाह के सिवा मैं शिर्क की वाज़ेह तशरीह करता हूं। यही कह करके मैं मीठा बनना नहीं चाहता कि शिर्क न करो, शिर्क न करो। हर आदमी कहता है हम कहां शिर्क करते हैं, दरगाह पे सजदे करने वाला भी कहता है हम कहां शिर्क करते हैं, देवी देवता पूजने वाला वो भी कहता है हम कहां शिर्क करते हैं। सब अपने नहीं, सुनो शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क कहते हैं अल्लाह के सिवा अपनी मदद के लिए उन लोगों को पुकारना जो इस दुनिया में नहीं है या हैं लेकिन वो तुम्हें मदद पहुंचाने की ताकत और कुव्वत नहीं रखते। जिंदा कोई किसी को बेटा बेटी नहीं दी, जो बे औलाद खुद मर गया, वो मरने के बाद तुम्हें बेटा बेटी कैसे दे? जो न सुन सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न चल सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, भला बताओ वो तुम्हें क्या दे सकता है? उसके स्थान पर, उसके चबूतरे पर या उसके किसी जगह पर अगर कुत्ता पेशाब करे तो उस कुत्ते को भी भगा नहीं सकता। कुत्ता उसको चाटे तो उसे भगा। बोलो, जो अपने मुश्किलों का समाधान न कर सके वो तुम्हारे मुश्किलों का समाधान कैसे कर सकता है? अकल से काम लो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग शिर्क करते हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो जो है जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर, जानवरों से भी ज्यादा बदतर। किसी ने कहा बहुत सारे इंसान मूत पीते हैं, गाय का, बछड़े का दूध, तो हमने कहा अच्छा है पीते हैं तो बुरा क्या है भाई, आपको क्या तकलीफ है? बोले नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। मैंने कहा मुकद्दर की बात है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? अल्लाह का निजाम है, अगर वो मूत न पिए तो अल्लाह का कलाम झूठा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो मुशरिक होता है वो जानवर से भी बदतर, वो जानवर से भी। आपने किसी भी जानवर, बकरी के बच्चे को या गाय के बच्चे जो पैदा हुआ, यार अभी पैदा हुआ है, वो जंगल में भी रहता है। हिरन का बच्चा आपने देखा, डिस्कवरी आप वर्ल्ड नेशनल जो आती है जानवरों की फिल्में, पिक्चरें, आप उसमें देखिए बच्चा पैदा होता है, थोड़ी देर के बाद लड़खड़ाता है तो कहां मुंह मारता है? वो जाके अपनी माँ के टांगों के बीच में मुंडी डाल के उसकी छाती में मुंह लगाता है कि एक जानवर को भी पता है मुझे दूध पीना है अम्मा का। ये पता नहीं कौन सी औलाद है दूध पीने वाली। ताज्जुब की बात, हंसने की बात नहीं है। अल्लाह की कसम के हम अपने मुजरिम हैं। मैं कहता हूं हम मुजरिम हैं। हमने अपने दुनिया के भाइयों, दुनिया को मुखातब कर रहा हूं, किसी के बाप को नहीं मुखातब, मेरे मुखातब दुनिया वाले सब हैं। पूरी दुनिया के लोग जो शिर्क करते हैं मैं उन सबको चैलेंज करता हूं, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? जिसको बहाना चाहिए उसको पीते हो और जिसको पीना चाहिए उसे नदी नालों में बहाते हो। समझो जरा, अकल लो। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। ऐ मुसलमान, अल्लाह ने तुम्हें शऊर दिया, काले और अंधेरे और उजाले का इल्म अता फरमाया, काले और गोरे का इल्म पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छाई और बुराई अल्लाह ने आपको बता। ये इस्लाम की नेमत है। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, समझो, चंद दिन, चंद लम्हों की लज्जतों के लिए
अपना घराना फलांग कर छोड़कर गैरों के बाहों में जाना तुम्हें आज अच्छा लगा है, कल उसकी लाश कहीं किसी न किसी जगह पर तड़पती हुई नजर आएगी। या उन दुश्मनाने इस्लाम की जो साजिशें हैं, जो टीवियों के ऊपर खड़े होकर कहते हैं हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है कि मुसलमान की बच्चियों को रिझाया जाए, उनके घरों में अपने लौंडों को डाला जाए, उनके भाइयों से जो छोटे हैं या बड़े उनसे दोस्ती करवाई जाए, दोस्ती करवाकर उनकी बहनों पर डोले डाले जाएं और फिर उनकी बेटियों को लाया जाए और फिर उनसे मंदिर या कहीं दरगाह पे कहीं शादी करवाई जाए ताकि उनसे औलाद पैदा हो। तो फिर यहाँ से खलास वो नस्ल मुसलमानों की बर्बाद होगी। समझ में बात आई? ये प्लान है, ये प्लान है। मिकावले का नाम, आप लॉर्ड मिकावले का नाम सुना? लॉर्ड मिकावले का नाम सुना? नहीं सुना? अंग्रेजों पे बहुत हम भड़कते हैं। लॉर्ड मिकावले वो बेहतरीन टीचर था, मुअल्लिम था, जिसे ब्रिटानिया ने भारत के अंदर भेजा था कि वो एक ऐसा सिलेबस तैयार करे बर्रे सगीर के लोगों के लिए जो यहाँ रहते थे, कि जो सिलेबस सबसे बेहतरीन। लॉर्ड मिकावले ने वो सिलेबस तैयार किया जो आज हमारे स्कूलों में पढ़ा जाता है। आज भी वो मौजूद है सिलेबस, इंग्लिश स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है। क्वीन ऑफ बर्तानिया ने कहा ये कौन सा सिलेबस तुमने निसाब तालीम बयान कर दिया, दे दिया लोगों को। तो उसने कहा कि क्वीन से कहा, उसने कहा कि मोहतरमा, हमने वो सिलेबस तैयार किया है जो ब्रिटानिया के मिशन को आगे बढ़ाने में काम करेगा और ब्रिटानिया के जितने भी मिशनरियां हैं और जितनी भी तरक्की की मशीनें हैं, इन सबको चलाने में ये सिलेबस काम करेगा। इसके पढ़ने वाले हमेशा ब्रिटानिया के गुलाम रहेंगे। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, बस। इसके अलावा उनको कुछ पता आज भी देख दिए। यस सर, फलान, यस सर, यस सर, 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 जो ना सर, सर, सर के अलावा इसे पैर समझ में सर ही सर लगा। लॉर्ड मिकावले ने वो सिलेबस, आपको पता है, जो इत्तेफाक से शेख मोहतरम भी बैठे, बहरहाल मेरा वो मौजूद नहीं है, लेकिन शेख ने भी उसकी वजाहत करी। लेकिन मैं थोड़ा दर्द रखता हूँ, मेरे दिल में दर्द है। तकरीर मैं सुन रहा था और मुझे तकलीफ भी हो रही है। अजीजान मोहतरम, अपनी बर्बादियों का जो रीजन और सबब है, उसका ठेकरा गैरों के ऊपर न डालें। हम खुद अपनी बर्बादियों के जिम्मेदार हैं। मदारिस ये हिंदुस्तान में मदारिस ही थे, इनको स्कूल का नाम बाद में दिया गया ना मदारिस। शेख मोहतरम ने बताया उसी पेड़ के नीचे गुरु गोविंद अपनी पढ़ता था, पढ़ाने वाला एक ही उस्ताद, उसी पेड़ के नीचे कुरान। बहुत अच्छी मिसाल। मैं भी यही चाहता हूं और यही भारत के मुकद्दर को बनाने के लिए यही सिलेबस बेहतरीन है। देखो, जुबान अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाई, रंग मुख्तलिफ बनाए। अल्लाह ने इसके ऊपर तासुब करने का हुक्म नहीं किया। अल्लाह ने नहीं कहा इसके ऊपर तुम लोग एक दूसरे से लड़ो, रंग की बुनियाद पे लड़ो, जुबान की बुनियाद पे लड़ो, जात पात की बुनियाद पे लड़ो, खानदान की बुनियाद। नहीं, अल्लाह ने तौहीद का दर्ज दिया, वहदत। इसी तौहीद से जुबानों का इख्तलाफ भी मिटेगा, रंगों का भी इख्तलाफ मिटेगा। और अल्लाह के नबी ने ये साबित किया इसी तौहीद की बदौलत कि अगर नबी के दाहिने तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक कुरैश के बेहतरीन बहादुर नौजवान सिपहसालार बैठे, तो पहलू हजरत सुहैब रूम साहब भी बैठे, हबशा से बिलाल हबशी भी काले कलम पे बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कोई फर्क नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर और किसी अजमी को अरबी पर या किसी अरबी को अजमी पर कोई रुतबा और मकाम हासिल नहीं है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बना। ये नबी का हमारे फरमान। आप कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं पर आपकी शादियां मुख्तलिफ कबीलों में। आज हम शादी खान है, खान में बेटी जाएगी। ये पठान एक आदमी बता रहा था, पता नहीं कौन साहब थे, कहने लगे कि अरे फलाने ने
शादी करोगे अपने बच्चे की? कहने लगे हाँ, किंतु फिर तो हरामी की तो हरामी रहेगी। सोचो, मुसलमान है, कलेमा पढ़ने वाले, और बदकिस्मती से अपने आप को अहले हदीस भी समझते। ये हाल है बिरादरीवाद का। लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं, तुम कहते हो इसलिए भाग रही हैं कि उनके पास तालीम नहीं। ना, मैं 2 सतर और आगे बोलूंगा, उनके अंदर जो तालीम है सो है ही जो भी पढ़ा उन्होंने, इतना भी कोई पागल नहीं होता। उनके यहाँ सबसे बड़ी गंध हमारे यहाँ जो है वो ये जात पात और बिरादरीवाद जो हमारे माशरे में, ये खान है तो खान से शादी करेगा, वो पठान है तो पठान से, वो सैयद है तो सैयद से, वो अंसारी है तो अंसारी से, उसकी बेटी वो नहीं लाएगा, उसकी बेटी वो नहीं लाएगा, उसकी बेटी वो नहीं लाएगा। ये बुत कब तोड़ोगे? ये इसे भी तुमने माबूद बनाया हुआ है, अल्लाह के हुक्म को के मुखालिफ तुमने समझा। पता है तुम्हें, एक सहाबी रसूल हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह मशहूर साहब, अल्लाह के नबी ने कहा जुलैबीब जवान हो, तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, सेहतमंद हो, शादी की रग़बत और ख्वाहिश नहीं पैदा हो। कहने लगे अल्लाह के नबी होती तो है, लेकिन कौन मुझ बदनसीब को अपनी बेटियां देगा? होंठ मोटे मोटे, काला कलूटा, जामुन से भी ज्यादा काला, तबे कौन मुझे अपनी बेटी देगा? अल्लाह अकबर। नबी रहमत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत की थी तौहीद पर। सुनो, ये होती है तरबियत। तौहीद से समाज सुधरता है, माशरा सुधरता है। तालीम कितनी भी ले लो, तौहीद नहीं है बेकार। तौहीद सब बेकार। बड़े बड़े तालीम याफ्ता साइंटिस्ट पढ़ो नहीं कहा आसमानों पे जनाब आली कौन सा ज्ञान पहुंचा रहे हैं, कौन सा राकेट भेज रहे हैं, सब। लेकिन क्या है, उलाई का कल नाम बलो, मुंह ही पीते हैं, दूध पीना नसीब तुम मुवहिदों को है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो हमें है कि बदकिस्मती से एक शख्स हमारे देश का वजीर आजम बहुत पहले था, उसने तो एक हाथ और आगे बढ़ के वो अपना मुंह पीता था। अब नाम तो नहीं लूंगा खामखा, हाँ सीआईडी वाले कहेंगे चलो। हमें क्या जरूरत है, सब समझदार लोग बैठे हैं, भारत की तारीख इतिहास किस बच्चे को नहीं मालूम, सबको मालूम। बदकिस्मती देखें, कहने लगे यार ये कैसे हो गया? मैंने कहा ये अल्लाह ताला सब दिखाता है हमको तुमको। समझे कि नहीं समझे? इसको समझो जरा, अल्लाह दिखाता है, वरना अल्लाह का कलाम झूठा हो जाएगा, अल्लाह की बात झूठी हो जाएगी, रसूल की बात झूठी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह की तरफ से मंजर आते हैं हमारे सामने, हमारे लिए इबरत के लिए, नसीहत के लिए कि हम नसीहत आते हैं। तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद पर कैसी तरबियत की थी। मैं एक और हदीस कहूं, जुलैबीब की याद दिला देना, मुझे एक और हदीस याद आ गई तरबियत की। मैं एक काफिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए भेजा, सरिया कहते हैं उस काफिले को जिसमें अल्लाह के नबी खुद शरीक ना हो। जंग के लिए चंद नौजवानों की एक टोली भेजी, फौज में बॉर्डर के ऊपर दुश्मनों को तड़ी देने के लिए, और एक को अमीर बनाया, एक सहाबी को अमीर बनाया, कहा मैं तुम्हें अमीर बनाता हूं और लोगों ये मेरा अमीर बनाया हुआ, इसकी इताअत करना, फरमाबरदारी करना, ये जो हुक्म दे इसको मानना। सुनो, गए बाहर गए, मदीने से बाहर जंगल बियाबान जहां भी जाना था चले। रास्ते में बातों में अमीर से कुछ इख्तिलाफ हो गया फौज से। अमीर ने कहा सब लोग इकट्ठा हो जाओ, सब लोग जमा हो गए। अमीर ने कहा क्या मैं तुम्हारा अमीर नहीं हूं? कहने लगे हैं अमीर आप। क्या हमें अल्लाह के नबी ने अमीर नहीं बनाया? कहां बनाया? क्या हमारा हुक्म मानने का हुक्म तुमको अल्लाह के नबी ने नहीं दिया? कहां दिया? कहा तो फिर लकड़ियां जमा करो। सब लोग दौड़ दौड़ के लकड़ियां जमा करके लाए, पूरा गट्ठर। कहने लगे इसमें आग लगाओ। उन्होंने आग लगा दी। अल्लाह, अब वो अमीर जिसे नबी ने अमीर बनाया, हाकिम बनाया, इमाम बनाया, नबी ने बनाया, और ऐरू गरू नत्थू गैरू हमारे तुम्हारे जुम्मन सुबराती जैसे लोगों ने नहीं बनाया, नबी ने बनाया और हुक्म दिया। उसने कहा तुमने मेरा हुक्म माना नहीं है, चलो इस आग के अंदर कूद पड़ो। तो सहाबा कहते हैं बाज लोगों ने इरादा कर लिया,
कूदने का, लेकिन हमने उनको पकड़ा। हम एक दूसरे को पकड़ करके दूर करते, पकड़े हुए कहने लगे कूदो, लेकिन हम कूदे नहीं। कहने लगे, हमने कहा, उन्होंने वो नहीं कूदे और कहा इसी आग से बचने के लिए तो अल्लाह के नबी ने हमें कलमा पढ़ाया। आप कौन से अमीर हो कि हमें इसी आग में कूदने का हुक्म दे रहे हो? हम नहीं कूदेंगे। और पलट आए सारे के सारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पलट के आए और अल्लाह के नबी से पूरा वाकया बयान किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। ये सही बुखारी की रिवायत, ऐसा ऐसा हुआ। तौहीद की बरकत यही थी। सुनो, मेरे नबी ने तो इसी आग से हमें बचने के लिए तौहीद की दौलत फरमाई, और आज तुम मुझे हमें इस आग में कूदने का हुक्म देते हो। अल्लाह के नबी से बात बताई गई तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? क्या मेरे सहाबा, अगर इस अमीर की बात पर तुम आग में कूद जाते, जल जाते, तो फिर ता क़यामत उसी के अंदर जलते, तुम्हारा हश्र जहन्नम ही। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, इस हदीस से नसीहत हासिल करो। तुमने जिसे इमाम बनाया, तुमने जिसे अमीर बनाया, तुमने जिसे फला बनाया, पीर बनाया, फकीर, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ भी काम का हुक्म देता है, फिर भी तुम उसे हमारे इमाम ने फरमाया, हमारे मौलाना ने फरमाया। अरे मौलाना, इमाम, पीर कोई भी उस वक्त तक है जब तक कि वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक तुम्हें हुक्म देता है। अल्लाह रसूल की बात नहीं है, उसकी ठोकर नहीं माननी। हजरत ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत की, तौहीद की। जुलैबीब ने कहा मुझे कौन देगा? आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फलानी तरफ मदीने के आखिर में फला मोहल्ले में एक घर है, उस साहब खाना से जाके कहना कि मुझे नबी ने भेजा है और इसलिए भेजा है ताकि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करो। वो गए। ए खानदान की बातें करने वालों, ए जात पात और बिरादरियों पे अपनी बेटियों को कुर्बान करने वालों, अल्लाह से डरो। सुनो, हज़रत जुलैबीब गए और उनसे कहा कि मैं ये अल्लाह के नबी ने भेजा है, आप अपनी बेटी से हमारा निकाह कर दीजिए। अब इनको देखा, अपनी बेटी को देख रहे हैं, तो वो हसीन और खूबसूरत अंसार की औरत, माशाअल्लाह, लड़की जमीन, और कहा ये काले कलूटे बेचारे। उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठे, अल्लाह के नबी ने भेजा, कैसे क्या कर सकते? कहा मैं बीवी से मशवरा कर लूं। बेगम के पास में तो बेगमात तो वैसे भी आप जानते हैं सारे नखरे इन औरतों के होते हैं बीच में। मर्द बेचारा राजी हो जाए कि जहेज नहीं लेना, पर यह औरत जो है अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए, ये 100 टुकड़े लगाती है। सो इल्ला मरहमा, चंद औरतें होंगी, मैं सच्ची बात नहीं कर रहा, लेकिन जो होंगी मेरी बात सुने, अल्लाह से डरो, वरना क़यामत के दिन जो जहेज ले लेके बैठे हो ना, ये एक एक मसहरी और एक एक कुर्सी, एक एक सोफे, एक एक चटाई, एक एक दिन के तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा। ये हराम है, ये तुम्हारे लिए हलाल ना समझो तुम इसे। लड़की के ऊपर 1 टका भी नहीं है कि वो अपने घर से लाए। आपने जो सारी कुफार की, मुशरिकीन की जो रविश अख्तियार की हुई है, अपने आप को अहले हदीस भी कहते हो और ये कुफरिया काम भी करते हो, तौबा करो अल्लाह ताला, वरना क़यामत के दिन ये कोई मौलवी मुल्ला नहीं, आपको याद रखो, वहां नहीं बचाएगा। अल्लाह कहेगा हाजिर कर लड़की से। लड़की ने, बाप ने अपनी 18-20 साल पाल पोछ कर पढ़ा लिखा कर अपनी बेटी तुम्हें हवाले की ताकि तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़े, वरना तुम पागलों की तरह, कुत्तों की तरह रोडों में घूमते, न जाने कहां कहां मुंह मारते। बाप ने अपनी आबरू तुम्हें अपने हाथों में दी तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हारे घर का दिया बाती जले, और तुम उल्टा उससे कहते हो चारपाई दो, 2 व्हीलर दो, 4 व्हीलर दो, हैं 4 चक्का दो। इसको 4 चमाट मारना चाहिए मर्दूदे। इस इंटरनेशनल भिखारी को जूता मार के भगाना चाहिए। निकल कर मेरी बेटी के लायक हो, मेरी बहनों और मेरी बेटियों कुंवारी रहना पसंद कर लेना, पर ऐसे मर्दूदों के साथ शौहर बन के अपने बाप से पूछना कि बाबा वो मांग कितना रहा है जहेज, अगर वो 1 दिन का भी मांग रहा है तो कहना मैं ऐसे मर्दूद लड़के से शादी नहीं करूंगा, वरना तुम भी किसी रही चक्की में, तुम्हारा भाई भी मकरूज, बाप भी मकरूज, ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज, बेचारे कितनी लानतें होंगी। इसलिए माशरा को जिस तरह एक ईंट हम हैं, एक ईंट तुम भी हो। तौबा करो। डीजे पीजे बजाते हो, हमने सुना है बाकायदा यहाँ
कैसे अहले हदीस बनो या तो अहले खबीथ हो। याद रख, तौबा करो अल्लाह ताला से। और ए मुसलमानों, बुजुर्गों, बाइकाट करो इन मर्दूदों का जो डीजे बीजे बजा के शादियां करते हैं। सुन्नत के मुताबिक शादी करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदम निकाह बरकतन ऐसरुहु मौनतन, सबसे बाबरकत निकाह, सबसे बेहतरीन शादी, सबसे आसान जो शादी, बैठ करके 4 आदमी निकाह पढ़ा दो, वलीमा कर दो, चाहे सत्तू हो, चाहे बकरी हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो भी है अल्लाह के 10, 15, 20, 50 जो भी है अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में मतलब खुशियों में वलीमा करो, खिलाओ बस। ये नहीं कि 250-250, 500 बराती बन करके लड़की को भी लाओ, 4 पाई भी लाओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 4 चक्का 2 चक्का जा करके अपना जहन्नम बनाओ। ये दुरुस्त नहीं है, ये अल्लाह के नबी का मिजाज है, ये दीन है। लेकिन तौहीद की कमी की वजह से ये तमाम सब बिरादरीवाद, खानदान और ये सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। हमारा मर्द का नाम क्या है? बोलो, आदम। और अम्मा का नाम क्या है? हाँ, एक माँ बाप की हम भी औलाद हैं, तुम भी औलाद। फिर ये शेख कहाँ से, फिर सैयद कहाँ से, फिर मुगल कहाँ से, फिर पठान कहाँ से, फिर अंसारी, फिर चुलाहा, फिर अलानी और फलानी, ये सब कहाँ से? फख्र करते हो? अरे फख्र करना है तो तकवे पे करो, तहारत पे करो। अभी आपने सुना हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ने पूछा, किसको मक्के के ऊपर हाकिम बना के? शेख मोहतरम ने तकरीर में कहा, गुलाम, आजाद लोगों के ऊपर गुलाम को हाकिम बनाया। कहा, या अमीरुल मोमिनीन इन्नहु अअलम बिल कुरान, सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला और सुन्नत रसूल को जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। तब अमीरुल मोमिनीन खुश, क्या कहा? कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह के दीन को जानने वाला, उससे बड़ा मकाम किसका होता है? वही बात अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाई, तुम सब एक माँ और बाप की औलाद हो। हमने शुऊब और कबाइल तारुफ के लिए बनाए, पहचान के लिए। तुम्हारा अब्दुल्लाह, तुम्हारा नाम जैद, तुम्हारा नाम बकर। उनको देखो जरा मुंह खोल के, आंखें गुड़ी रखो, मुंह बंद रखो। हजरत कभी उल्टा सीधा हो जाएगा तो फिर बाद में कहोगे रब्बानी साहब यही बोल के गए। आंखें गुड़ी रखो, मुंह बंद रखो। आपके तो मुंह खुल गए, आंखें बंद। अब कल को यही कहोगे, एक मौलवी साहब किसी गए कहीं जो है क्या कहते हैं तकरीर करने, तो गांव वालों ने कहा, मौलवी साहब यहाँ लोग ब्याज बहुत खाते हैं, ब्याज पे तकरीर होनी चाहिए, ब्याज पे जरूर तकरीर होनी चाहिए। अब मौलवी साहब ने तकरीर करी, ब्याज हराम है, ब्याज देना हराम, लेना हराम, फला हराम, ठिकाना, खूब रात। सुबह हुई, एक बंदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर के अब उसके घरों में जनाब आली, अब यहाँ जो है प्याज की बोरियां खोल खोल के फेंकना शुरू कर। घर से बाहर प्याज जो है, प्याज बोरियां खोल खोल के रोड पे फेंक रहा। तो गुजरने वालों ने गुजरा, कहा पागल हो गया, प्याज क्यों फेंक रहा? कहा, मौलवी साहब कह रहे थे ना, लोग तकरीरें सुनते नहीं है, अमल भी नहीं करते। अबे रात भर तो मौलवी साहब यही कह रहे थे ना, प्याज खाना हराम है, प्याज खाना हराम, प्याज खाना हराम। कहा, बे तब तो फिर तेरी आंखें जरूर बंद थी, मुंह खुला, तू नहीं सुन पाया। तो ऐसे जो आंखें बंद रखते हैं, मुंह खुली रखते हैं, उनका यही हशर होता है, बाद में मौलवी बदनाम होता है बेचारा। अजीजाने गिरामी, चलें थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट, आपको नींद का गलबा खत्म हो गया। हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, बीवी से जरा मैं मशवरे ले लूं। उन्होंने बीवी से मशवरा लिया। बीवी ने कहा, ऐसे काले कलूटे को मैं अपनी बेटी न देने वाली। वो बोल दो, नहीं, बहाना कर। बाप ने कहा, ठीक है। कहा, भैया घर में मशवरा हुआ, आपको बेटी हम नहीं देते। कहने लगे, कोई बात नहीं। अल्लाह, ऐसा मौका होता है तो बेटियां भी, बहनें भी जो बड़ी होती है ना शादी के लिए, वो कहीं कहीं ढुकारी लगा के खड़ी रहती हैं दरबार में, पीछे पीछे अपने मतलब की सब सुनती हैं क्या हो रहा, मासूम बनी रहती। अब्बा अम्मा क्या बात कर रहे हैं, कुशल कहीं मेरी शादी होती का जिक्र तो नहीं हो रहा। कोई बड़े गौर से वो सुन रही थी बेचारी दरवाजे के आड़ से। जब कहा ठीक है नहीं देनी है, पलट गए। अल्लाह अकबर, इतना पलटना था कि लड़की पीछे से चीख पड़ी, कहा, अब्बा जाने वाले को रोको, जाने वाले को रोको। आप नहीं शादी करते, अम्मा नहीं राजी, मैं राजी हूं, क्योंकि मेरे नबी ने उसे भेजा। अल्लाह,
मेरे नबी का हुक्म है, मेरे नबी ने भेजा है, इसलिए मैं ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। रोको उसको, क्योंकि अगर वो नबी तक पहुंच गया, नबी के दिल को ठेस पहुंचेगी और हमारी आखिरत खराब हो जाएगी। ये थे सहाबा। शादी हुई जनाब। तो कहने का मतलब ये था कि अल्लाह उसके रसूल का फरमान आज भी है, आज भी अपने दिलों से इन बुतों को निकालो, तौहीद को अपनाओ, वहदत। हम एक डोरी के अंदर बच जाए, ना कोई शेख, ना कोई सैयद, ना कोई मुगल, ना कोई पठान, ना कोई अंसारी, ना कोई धोबी, ना कोई तेली, ना कोई फलानी, ना ढकानी, ना अल्लानी, ये सब गैर कौमों से आई हुई खुराफात हैं। तौहीद ये वहदत भी सिखाता है। समझ में बात आई? अजीजान गिरामी, बातें तो खैर बहुत हो सकती हैं। हाँ, सवालों जवाब का भी मौसम आया है और इंशाअल्लाह इसके बाद सवालों जवाब के खत्म होने बाद अजान होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।